शिक्षा और समय का सही उपयोग करने से ही आपको सफलता मिलेगी। जितने भी हमारे पास जो टॉपर्स होते हैं, जो AIR लाते हैं, वो क्वांटिटी टेक्निक जरूर अटेम्प्ट करते हैं। हाँ, आप किसी भी स्ट्रीम से हैं, कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं है। केसलेट्स क्या है? एक टाइप का पैसेज है जिसमें आपके पास एक बड़ा सा पैसेज आएगा, उसको सॉल्व करना को उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। स्टैटिस्टिक्स दैट इज अ पाई चार्ट, आप लाइन ग्राफ, जिस तरह से हमारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दैट इज द थिंग। जैसा कि आप जानते हैं कि सरप्राइजेस का दौर चल रहा है, सरप्राइजेस का दौर चल रहा है तो आपके लिए कुछ ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो जेनिथ और जेनिथ प्रो की क्लासेस आपको 27 मई से लेकर 31 मई तक फ्री ऑफ कॉस्ट PW के एप्लीकेशन पे देखने को मिल रही है। तो जाइए PW के ऐप में एनरोल कीजिए और क्लासेस का लुत्फ उठाइए। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, मैं हूं प्रमोद यादव और आप सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स वाला के अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। तो कैसे हैं आप सब? तो केम छो, केमन आछो, और सभी भाषाओं में आप सभी का क्या है अभिवादन है। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। तो आज की क्लास बहुत ज्यादा शानदार होने वाली है। और आज सबसे पहले तो आर यू एक्साइटेड और नॉट? क्या आप सभी एक्साइटेड हैं अपनी जर्नी को स्टार्ट करने के लिए? आज का सेशन बहुत ही ज्यादा शानदार होने वाला है, बहुत ही ज्यादा जबरदस्त होने वाला है और बहुत ही ज्यादा जिंदाबाद होने वाला है, क्योंकि दिस इज द फर्स्ट क्लास, ठीक है ना, जिसका आपको था इंतजार। आज है आपकी पहली क्लास इस बैच में, ठीक है। तो बहुत बढ़िया। तो एक काम कर सकते हैं आप, प्यारा सा का एक छोटा सा दिल आप कमेंट सेक्शन में दे देंगे तो दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा, ठीक है। चलो, बहुत शानदार सी बात है। आज हम यहां पर क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तो मैं बता दूं, मैं हूं प्रमोद यादव, जो आपको यहां पर डील करने वाला है क्वांटिटेटिव टेक्निक से। अब ये क्वांटिटेटिव टेक्निक है क्या? सिंपली आप मैथमेटिक्स को क्वांटिटेटिव टेक्निक बोल सकते हैं, और भी चीजें हैं, जैसे मैथ्स बोल लो या फिर आप इसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी बोल सकते हो, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास का हम शुभारंभ करेंगे। तो सबसे पहली चीज तो हम देखो, मेन तो आप सभी किस चीज की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप सभी को पता है, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट 2026, ठीक है। तो कहने का बस यही मतलब है, कि आगे बढ़ेंगे और चीजों को सीखेंगे, क्या 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 होता है, कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, मैथ्स को मैं कैसे पढ़ाऊंगा, मैथ्स का प्लानर क्या होने वाला है, पूरे 2 साल में आपको क्या बताने वाला हूं, सारी चीजें हम यहां पर बात करेंगे अभी, ठीक है। तो आज की जो क्लास है दैट इज बेस्ड ऑन, आज मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा, साथ ही साथ कुछ कैलकुलेशन की ऐसी टेक्निक्स में बताऊंगा जो आपको बेनिफिट करेंगे आपके एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है ना। तो आप सभी तैयार हो जाएं और शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए देखो भैया, सबसे पहली बात तो आज हम यहां पे क्या करने वाले, सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन देखेंगे, इंट्रोडक्शन, साथ ही साथ हम यहां पर बात करेंगे क्लैट के बारे में, थोड़ी बहुत क्लैट के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ हम प्लानर देखेंगे। क्या देखेंगे? प्लानर देखने वाले हैं हम, किसका? QT का। देखो नाम ही इसका, अगर मैं क्वांटिटेटिव टेक्निक के शॉर्ट फॉर्म की मैं बात करता हूं, दैट इज QT, ठीक है। यू ऑल आर माय QTs, ठीक है, ध्यान देना। इंट्रोडक्शन, क्लैट का प्लानर देखेंगे QT का। उसके बाद हम बात करेंगे किसकी? हाउ टू टैकल, फिर हम देखेंगे कैलकुलेशन हैक्स के बारे में बात करेंगे। कुछ छोटे हैक्स हैं जो हम देखने वाले हैं, तो दिल को थाम के बैठिएगा, शुरू से लेकर अंत तक बैठना है, ठीक है। हाँ, वीक में एक दिन होगा QT स्नेहा जी, बिल्कुल, ठीक है, कोई बात नहीं है। अगर आप मैथ्स में वीक हैं कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ज्यादा बर्डन लेना नहीं है। 2 साल पड़े हुए हैं, इन 2 सालों को में आप बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे और आप चीजों को क्या कर लेंगे, ग्रैब कर लेंगे। दिस इज माय, मेरे साइड से है, मैं जो कह रहा हूं बस उसे फॉलो करते जाओ, अपने आप क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे, ठीक है। तो जब कभी भी क्लास का शुभारंभ होता है, और आज तो पहली क्लास है तो मोटिवेशन तो बनता ही बनता है। तो आज का मोटिवेशनल कोट क्या है, ध्यान से समझना, ठीक है। शिक्षा और समय का सही उपयोग करने से ही, क्या? शिक्षा और समय का सही उपयोग करने से ही आपको सफलता मिलेगी। तो यू आर द ऑन द राइट पाथ। मैं अगर आपसे बोलूं शिक्षा और समय का सही उपयोग करने से ही आपको सफलता मिलेगी, व्हाट डज इट मीन? इसका बस यही मतलब है कि आपने शुरुआत कर दी है, आपने एनरोल कर लिया है, अब आपने सही शुरुआत की है और सही समय पे शुरुआत करी है, मतलब आपको सक्सेस तो मिलेगी ही मिलेगी, नो डाउट। बस थोड़ा सा अपने ऊपर काम करना है भाई, ठीक है, समझे कि नहीं समझे? और अपने लक्ष्य को हासिल कर पाओगे, बिल्कुल सही बात है। और आपका जो लक्ष्य है, आपका जो एम है, व्हाट इज योर एम? आपका एम है, एम क्या है भाई, ठीक है, आपका एम है क्या? जल्दी से बताओ। आपको चाहिए आपका फेवरेट NLU, ठीक है ना, आपको क्या चाहिए? आपका फेवरेट NLU, ठीक है। यही लक्ष्य है और यही हमारा क्या है, पहली सीढ़ी है हमारे, उसे कहते हैं सक्सेस की। तो आपकी सीढ़ी को सक्सेस तक पहुंचाने के लिए हमें यहाँ पे कोई भी स्ट्रीम से पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास ये बात रही थी। और देखो, आप
समझो आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। थोड़ी सी क्लैट के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। क्लैट की अगर मैं बात कर लूं तो हमारे पास आपको सामने दिख रहे होंगे कौन कौन से हमारे पास टॉपिक्स पूछे, मतलब कौन कौन से हमारे पास चैप्टर्स हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहला चैप्टर क्या बोल सकते हैं आप, बोल सकते हैं कौन कौन से हमारे पास सब्जेक्ट्स है। तो आपके पास है इंग्लिश, जिसका ऑलमोस्ट वेटेज कितना है 20%, ठीक है। इंग्लिश का जो वेटेज है वो है हमारे पास 20%। करंट अफेयर की मैं बात करूं तो 25% वेटेज है हमारे पास करंट अफेयर का। लीगल रीजनिंग की मैं बात करूं तो आपको 25% वेटेज देखने को मिलेगा। लॉजिकल रीजनिंग की मैं बात करूंगा तो दैट इज 20% वेटेज। और अगर मैं यहां पे बात करता हूं क्वांटिटेटिव टेक्निक की, जिससे मैं डील करने वाला हूं, ठीक है ना, जिससे मैं डील करने वाला हूं, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, इसका वेटेज है 10%। ये मान के चलो आपको 10 से 12 क्वेश्चन इससे देखने को मिलते हैं। और याद रखना जितने भी हमारे पास, ठीक है ना, जितने भी हमारे पास, मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है ना, जितने भी हमारे पास क्या है भाई, याद रखिएगा, जितने भी हमारे पास जो टॉपर्स होते हैं, जो AIR लाते हैं, जो ऑल इंडिया रैंक 100 टॉप 100 के अंदर आते हैं, वो क्वांटिटी टेक्निक जरूर अटेम्प्ट करते हैं। तो याद रखना क्वांटिटिव टेक्निक कि अगर मैं तुमसे बात करूं तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू? अगर आप टॉप रैंकर्स में आना चाहते हैं तो आपको क्वांटिटिव टेक्निक से प्यार करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब तो सभी कर लेते हैं, क्वांटिटिव टेक्निक छोड़ आते हैं। क्यों छोड़ आते हैं भैया? इसका 10% का वेटेज है, 10 क्वेश्चन आते हैं, लेट इट बी को छोड़ ही देते हैं। तो याद रखना इसे छोड़ना नहीं है। एक मार्क्स भी डिसाइड कर सकती है कि आपको आपका फेवरेट एनीलो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। समझे कि नहीं समझे? समझे ना? क्लियर है बात? आई होप इतनी बात आप सभी को क्लियर है। हाँ, मेरे ऊपर सब है। देखो मैं तुम्हें गाइड करूंगा। देखो मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, टीचर का काम होता, देखो सबसे पहली बात तो मैं आपका बड़ा भाई हूं, ठीक है। एक चीज याद रखना, आप मुझसे कुछ भी कह सकते हो, बस कुछ अभद्रता का प्रयोग ना करें, ठीक है। अभद्रता का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। आप का बड़ा भाई हूं तो आप मेरे से बातें कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी तरह की बातें कर सकते हो, ठीक है। ध्यान देना। तो ये तो मेरे पास सब्जेक्ट्स की मैं बात करूं, आपके पास टोटल 5 सब्जेक्ट देखने को मिल जाते हैं। देखो मैं यहां पर क्वांटिटेटिव टेक्निक से डील करता हूं, तो मैं इसी के बारे में अब बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। इसी के बारे में बात बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले तो क्वांटिटेटिव टेक्निक की मैं बात करता हूं, तो आप ये मान के चलिए, ये जो क्वांटिटेटिव टेक्निक के बारे में मैं बता रहा हूं, इट इज ऑल अबाउट, मैंने ये अपने से नहीं लिखा है, मैं ये जाके एनएलयू वहां से लेके आया हूं मैं, जो मेरे पास ऑफिशियल है, ठीक है ना। सिलेबस की बात करी जाए और जो भी है, ठीक है ना, तो यू विल बी रिक्वायर्ड टू डिराइव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पैसेज और द क्वेश्चन। देखो पूरा पैसेज पढ़ने की इतनी ज्यादा आवश्यकता है नहीं। क्यों नहीं है आवश्यकता? अगर मैं यहां पे बात कर लेता हूं, पूरे पैसेज का सार यहीं पे दे दिया है। याद रखना, जब मैं बात करता हूं कि हमारे एग्जामिनेशन में क्वांटिटेटिव टेक्निक के किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो मैं आपको यहां पर बताने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक, क्या कह रहे हो? तुमने क्या डाला था? ठीक है, अभी रुक जाओ, कर लूंगा मैं, कर लूंगा, ठीक है। ध्यान देना, बात समझ आई कि नहीं आई? आई होप इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। कोई दिक्कत समस्या परेशानी जल्दी से बताइए। हाँ, आप किसी भी स्ट्रीम से हैं, कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं है, ठीक है ना। हमारा जो सब्जेक्ट है दैट इज क्वांटिटेटिव टेक्निक। और आप मुझे ये बताओ, क्या यहां पर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो मैं बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहली चीज तो मुझे ये बताएं आप, ठीक है ना, क्या बताएं कि आपने क्या कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व किए हैं? जल्दी से बताओ। हैव यू एवर सॉल्व्ड कॉम्प्रिहेंशन? जल्दी से बताइए, क्या कभी आपने कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व किया इंग्लिश में? जल्दी से बताएं, क्या होता है कॉम्प्रिहेंशन? सबसे पहली चीज तो ये जान लेंगे। तो सबसे पहले तो कॉम्प्रिहेंशन होता है क्या? जब हमारे पास एक बड़ा सा पैसेज दिया होता है, उस पैसेज के साथ हमारे पास उससे रिलेटेड 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। क्या मिलते हैं भैया? 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और उसका आंसर आपको कहां से मिलता है? आपको उस पैसेज में से उसका आंसर मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता? आई होप मिलता है, इतनी बात आप सभी को पता है। अब एक चीज समझना, मेरी बात को तुम समझ जाओगे ना तो खुश हो जाओगे। आप क्या चाहते? देखो तुम लॉयर बनने वाले हो, तुम वकील बनोगे, तुम एडवोकेट बनोगे, तुम जाके क्या करोगे? बहस कर, मतलब तुम जाके केस फाइल करोगे, तो तुम्हारे पास आर्गुमेंट होना चाहिए, आपको बोलने का तरीका होना चाहिए। आपके पास बड़े बड़े केसेस आएंगे तो आपको उस पढ़ने की आदत होनी चाहिए। तो उसी के मद्देनजर बात की जाए तो हमारे पास जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मैथ्स में, वो पैसेज के फॉर्म में आते हैं। क्या?
पैसेज बोल सकते हैं, ठीक है ना। मतलब आपके पास एक पैसेज दे दिया होगा, उस पैसेज से रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो कहने का बस यही मतलब है, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, कहने का बस यही मतलब है कि आपकी लैंग्वेज स्किल को डेवलप करने के लिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर बनाने के लिए, जो हमारे पास जो ऑफिशियल साइट्स है उन्होंने ये हमें दिया है कि भाई आपको केसलेट्स पढ़नी है। केसलेट्स क्या है? एक टाइप का पैसेज है जिसमें आपके पास एक बड़ा सा पैसेज आएगा, उसको सॉल्व करना होगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे और ये होगा, ठीक है। बात समझ में आएगी नहीं? क्लियर है? बताता हूं। डीपीपी होता है दिल्ली प्रैक्टिस पेपर, उसके बारे में बाद में बात कर लेते हैं। थोड़ा सा सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है ना। देखो हमारे पास द क्वेश्चन विल बी रिक्वायर्ड यू टू डिराइव, इन्फर एंड मैनिपुलेट न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन सेट आउट इन सच अ पैसेज, जैसा भी मैंने आपको बताया है, एंड अप्लाई वेरियस 10th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स ऑपरेशन ऑन सच इंफॉर्मेशन including from the areas such as ratios, proportion, basic algebra, mensuration and statistical estimation। इसका क्या मतलब है? यहां पर हमारे पास क्या होता है बेटा, ध्यान से समझना। सबसे पहली चीज, एक टर्म होता है जिसे हम बोलते हैं डीआई। कितने लोगों ने डीआई टर्म सुना हुआ है? हाउ मेनी ऑफ यू एवर लिसन द टर्म डीआई? डीआई क्या है? डीआई मतलब डेटा इंटरप्रिटेशन। व्हाट इज डेटा इंटरप्रिटेशन? ये भी मैं आपको बता देता हूं, ठीक है ना। डेटा इंटरप्रिटेशन क्या होता है? आपके पास एक चार्ट दिया होता है, उस चार्ट से रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन दिए होते हैं, और इसका यूज क्यों होता है? सबसे पहली चीज तो मैं आपको ये बता देता हूं, वाई वी आर यूजिंग डीआई। डीआई का यूज होता है क्यों है, क्या है जरूरत डीआई की? तो आप ये मान के चलिए, डीआई जो होता है, डेटा इंटरप्रिटेशन, ये होता है, सपोज आपके शहर में क्या हुआ, जनगणना हुई। जनगणना समझते हो ना, ठीक है ना। जनगणना हुई, और जनगणना के बाद हमारे पास क्या होता है भाई, वहां पे हमारे पास अलग अलग तरह तरह के लोग होंगे, बच्चे होंगे, बूढ़े होंगे, जवान होंगे, गर्ल्स होंगी, बॉयज होंगे। तो उस डाटा को मैनेज करने के लिए हम अगर उसको लिखने बैठ जाएं तो बहुत समय लग जाएगा। तो उसको क्या करते हैं, पिक्टोरियल फॉर्म में ड्रॉ कर देते हैं, लाइक बार ग्राफ, पाई चार्ट, लाइन ग्राफ, इस तरह से हम उसको ड्रॉ कर देते हैं। तो वो मेरे पास क्या कहलाता है, डेटा इंटरप्रिटेशन। मतलब आपके पास एक चार्ट दिया होगा, उस चार्ट में कुछ डेटा दिया होगा, उस डेटा का यूज करना है, और उस डेटा के यूज करके हमें क्या करने हैं, क्वेश्चन को उसका जवाब देना है। बात समझे कि नहीं समझे? क्लियर है? आई होप इतनी बात आप सभी को क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होगी। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जल्दी से बताओ क्या बात क्लियर है। एक प्यारा सा क्या करना है आपको, एक थम्स अप दे देना, ठीक है। बात समझे? बिल्कुल। तो ये हमारे पास सिलेबस है, और अगर हम आज बात करें, सिंपल सी चीज है, हमारे पास ये था। और अगर मैं देख लेता हूं, देखो इन्होंने खुद ही कहा है, ठीक है ना, ये मैंने साइट से ही उठाया है, ठीक है ना। प्रिपेयरिंग फॉर यूजी क्लैट की अगर हम बात कर लेते हैं, ठीक है ना, तो भाई हमारे पास साल में क्या कहते हैं, एलजेब्रा बहुत नहीं, एलजेब्रा नहीं पूछी जाती सौम्यजीत, एल्जेब्रिक। अब जैसे लीनियर इक्वेशन है, अब हमारे पास दो, हम सपोज क्वेश्चन बना रहे हैं, तो उसमें लीनियर इक्वेशन वाले क्वेश्चन आ गए, तो हमें इक्वेशन सॉल्व करनी आनी चाहिए, एलजेब्रा नहीं आती है, डोंट वरी अबाउट दिस, ठीक है ना, डोंट वरी अबाउट दिस, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स, दैट इज अ पाई चार्ट, आप लाइन ग्राफ, जिस तरह से हमारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दैट इज द थिंग, ठीक है ना। तो बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है, चीजों को करते रहना है, ठीक है। क्लियर है बात? आई होप इतनी बात आप सभी को क्लियर है। क्या हुआ? बाद में करूंगा, पहली क्लास है, बाद में करूंगा, ठीक है, ठीक है। यहां तक बात क्लियर हुई? आई होप इतनी बात आप सभी को क्लियर हो गई होगी, इसमें तो कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं है। हम मना किए ना तुमको, तुम बार बार क्यों कह रहे हो, हम कर लेंगे अपने आप से, ठीक है। क्लियर छे? जल्दी से बताओ, बात समझ में आ रही है? आई होप इतनी बात आप सभी को क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं। अब देखो टाइप्स ऑफ हमारे पास डीआई किस तरह की होती हैं, लेट्स सी। आपको मल्टीप्लिकेशन आता है तो एक काम करना है, आपको क्या करना है, एक छोटा सा हार्ट डाल देना है ना, ठीक है। अगर आपको मल्टीप्लिकेशन आता है तो आपको क्या करना है, एक छोटा सा हार्ट देना वाला है, ठीक है भाई। जल्दी से बताओ, आता है भैया? आतो है, आतो है, आतो है, ठीक है ना। वो बस नहीं है, बहुत है बेटा, ठीक है। नहीं आता, आप सिखाएंगे, प्रमोद सर इज हियर, तो किस बात का फियर, ठीक है। अगर हम तुमसे कहें मेरे पास लिखा है 23 इंटू 27, बताओ कितना होगा, जल्दी से बताओ। मैं अगर तुमसे कहूं, ठीक है ना, 23 इंटू 27 क्या होगा, तो तुम मुझे बता सकते हो क्या कितना होगा? ले, ये पोली बकवास है, ठीक है, जल्दी से बताओ। मैं कहूं 23 इंटू 27 क्या होगा, कमेंट सेक्शन में देना भैया आंसर। तुम इसमें से आंसर नहीं आ पाएगा, ठीक है।
23 इंटू 27 क्या होगा, जल्दी से बताओ। ठीक है, जल्दी से बताओ। हाँ भैया सही था, बिल्कुल सही बात है। कितना आ गया 621। तुम लोग तो बहुत तेज निकले यार, वाह क्या बात है। मैं कहूं मेरे को बताओ 42 इंटू 48 क्या होगा, देखते हैं क्या लोग जवाब देते हैं। 42 इंटू 48 क्या होगा। अरे गजब भैया गजब, तुम लोग बहुत तेज निकले यार, मजा आ गया। ये तो मुझे बताओ 42 इंटू 48 क्या होगा, जल्दी से। 42 इंटू 48 क्या होगा मेरे को बताओ। 64 इंटू 66 क्या होगा मेरे को बताओ। 71 इंटू 79 क्या होगा, जल्दी जल्दी से बताओ। ठीक है, देखो भाई देखो भाई देखो भाई, ठीक है बिल्कुल सही बात है। ये आ गया 2016, ये कितना आ गया भाई 4224, ये मेरा कितना हो गया 5609, यही आएगा ना। यही आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्या कुछ और आ रहा है, ठीक है ना। अच्छे 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 अच्छा, अरे गजब, तुम लोग तो बहुत तेज निकले यार। हम ही सोच रहे थे हम ही कमजोर थे यार, तुम लोग तो बहुत तेज हो गए। अब देखो यहां तक बात समझ में आई। अच्छा, क्या इसमें कोई पैटर्न नजर आ रहा है, डू यू सी एनी पैटर्न हियर। क्या आपको इसमें कोई पैटर्न समझ में आ रहा है, डू यू सी एनी पैटर्न हियर, जल्दी से बताओ। अगर आपको नजर आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको सर ये पैटर्न हमें नजर आ रहा है ना भाई, जल्दी से बताओ। ठीक है, बोलो। अब देखो मैं तुम्हें एक पैटर्न दिखाता हूं यहां पे, ठीक है। बिल्कुल आराध्य गुप्ता जी, बिल्कुल देखिए पहली डिजिट सब में सेम है, डू यू सी, पहली डिजिट सब में सेम है, बिल्कुल सेम है भैया, है ना। पहले डिजिट सेम है सब में, है कि नहीं है कि नहीं है दिख रहा है कि ना दिख रहा है, दिख रहा है। पहले डिजिट सब में सेम है। और एक और चीज आपको नोटिस होनी चाहिए, अगर मैं लास्ट वाले डिजिट को ऐड करता हूं तो मेरे पास आ रहा है 10, ऐड कर रहा हूं मेरे पास क्या आ रहा है 10, ऐड कर रहा हूं मेरे पास 10 आ रहा है, और ऐड कर रहा हूं मेरे पास 10 आ रहा है, ठीक है ना। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं। पहले डिजिट सबकी सेम है और सारी डिजिट्स के लास्ट यानी यूनिट डिजिट का सम कितना है मेरे पास 10 है, ठीक है ना। तो यहां पर एक रूल का होता है प्रयोग जिसको हम बोलते हैं सेम एंड 10 रूल। क्या बोलते हैं बेटा, सेम एंड 10 रूल। अब सेम एंड 10 रूल कहता क्या है, ठीक है, कि अगर हमारे पास कोई दे रखा है, अगर मेरे पास दो डिजिट्स का मल्टीप्लीकेशन दे रखा है और अगर पहले डिजिट सेम है, क्या है बेटा, पहले डिजिट सेम है और लास्ट वाले का सम 10 है। क्या बोल रहा हूं मैं, अगर पहली डिजिटवा हमारे पास क्या है सेम है और लास्ट वाले डिजिट का 10 सेम सम कितना है 10, तो हम यहां पे रूल लगाते हैं सेम एंड 10 रूल। कैसे लगाएंगे, लेट्स सी हाउ कैन वी डू दिस। अगर मैं तुमसे कहूं मेरे पास लिखा हुआ था 23 इंटू 27, करना कुछ नहीं था बेटा, आपको लास्ट वाले डिजिट का प्रोडक्ट करना था, मल्टीप्लाई करना था लास्ट वाले डिजिट्स को। तो मेरे पास क्या हो गया 7 3 हो गया मेरे पास 21, नो डाउट 7 3 मेरे पास क्या हो गया 21, क्लियर है। अब देखो मेरे पास पहली डिजिट क्या थी 2, पहली डिजिट क्या थी मेरे पास 2 थी। अब 2 के बाद क्या आता है बोलो, 2 के बाद क्या आता है, आप बोलोगे सर 2 के बाद आता है 3, बिल्कुल सही बात है। तो इसका कर दो मल्टीप्लाई, 2 3 कितना हो गया 6 6 21। अरे वाह तुम तो बहुत तेज निकले यार। यही बात कर लेते हैं, हमारे पास क्या था 42 इंटू 48, सेम एंड रूल अप्लाई हो रहा है, बिल्कुल। तो भैया 8 2 हो गया 16, 4 के बाद आता है बेटा 5, 4 5 से कितना आ गया 20, 26 21 6 बरोबर 6, ठीक है। इसी तरह अगर मेरे पास 71 इंटू 79 है तो भैया 2 डिजिट के फॉर्मेट में लिखना है, 9 1 9 तो हम 0 लिखेंगे 09, 7 के बाद आता है 8 7 8 56 56 09। बात समझ में आएगी नहीं, बोलो 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 बोलो, ठीक है। अच्छा एक बात आपको समझ में, अच्छा मुझे एक करके बताओ, तुम्हारे पास लिखा है क्या 73 इंटू 77 क्या होगा, जल्दी से बताओ, व्हाट इज द वैल्यू फॉर दिस 73 इंटू 77, बोलो। हम इंतजार रहेंगे, तुम इसका जवाब दोगे, जल्दी से बताओ 73 इंटू 77 क्या होगा, आ रहा है कि नहीं आ रहा, जल्दी से बताओ, ठीक है ना, जल्दी से। 73 इंटू 77 हमारे पास क्या होने वाला है, ठीक है। अब देखिएगा, देखिए हमारे पास 7 3 हो गया 21, 7 के बाद आता है 8, 7 8 जा कितना होता है बेटा 56 5 6 2 1 बरोबर। अरे तुम तो बहुत तेज निकले यार, क्या बात क्या बात क्या बात, ये तो जबरदस्त हो गया है ना। किसको नहीं आया भैया फिर से देख लो, अगर हम तुमसे कहें मेरे पास लिखा है का, मैं कहूं मेरे पास लिखा है 73 तो कर लिया मैंने लिखा है 67 इंटू 63 क्या होएगा,
मेरे को बताओ 34 इंटू 36 क्या होगा? मेरे को बताओ 82 इंटू 88 क्या होगा? जल्दी से बताओ। ठीक है, अब देखिएगा जैसा जोश आज है वैसा जोश पूरी क्लासेस में बना रहना चाहिए, याद रखना। अब हमारे पास है 67 इंटू 63 का आएगा, है ना? ठीक है, 7 3 जो मेरे पास हो गया बेटा 21, 6 के बाद आता है बेटा 7, 6 7 मेरे पास हो गया 42, 4 2 2 1, 6 चौको 24 हो गया बेटा, 3 के बाद आता है 4, 4 3 मेरे पास हो गया 12, 12 24, 8 दूनी 16 हो गया, और 8 के बाद आता है 9, 8 9 मेरे पास कितना हो गया 72 16। क्लियर है? बताओ क्या तुम्हें याद है कि जो भी कस्में खाई थी हमने, वादा किया था जो मिलके, अभी मिले नहीं है, अभी तो शोर शुरू हो रहा है। ठीक है, चलिए यहां तक बात आप सभी को क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, तुम्हें स्क्वायर पता है ना? अगर मैं कहीं पे लिखूं, मेरे पास लिखा है 35 का स्क्वायर, मेरे पास क्या लिखा है बेटा? 35 का स्क्वायर, है ना? 35 का स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब है 35 इंटू 35, है कि नहीं है? बोलो, क्या इसका यही मतलब है? अगर मेरे पास 35 का स्क्वायर लिखा है तो ये किसके बराबर है? 35 इंटू 35, है ना? अब तुम मुझे ये बताओ, क्या यहां पर सेम एंड रूल अप्लाई होगा? बस इतनी सी बात बता देना, जल्दी से बताओ, क्या यहां पर हम सेम एंड रूल अप्लाई कर सकते हैं? टेल मी, यस और नो, यस और नो। क्या यहां पर हम सेम एंड रूल अप्लाई कर पाएंगे? जल्दी से बताओ। तो अब देखो एक चीज जो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, आप ये मान के चलो, क्या आप देख रहे हो सर पहली डिजिट सेम है, ठीक है, आप कहोगे सर लास्ट वाली भी सेम है। भैया लास्ट वाले का सम कितना है? 10 है। वाओ, ये तो गजब भयो। अब देखो कहने का क्या मतलब हो गया कि 5 5 जो 25 तो आएगा ही आएगा, है ना? 3 के बाद आता है 4, तो 4 3 मेरे पास हो गया 12 25। वाओ, अच्छा इससे एक चीज तुम्हें पता चली, क्या पता चली? कोई भी ऐसा नंबर, याद रखना, कोई भी ऐसा नंबर जिसका यूनिट डिजिट क्या है? 5 है। क्या कोई भी ऐसा नंबर जिसका यूनिट डिजिट 5 है ना, जिसका यूनिट डिजिट 5 है, उसका स्क्वायर निकालना आसान है कि नहीं? वेदिका बताओ, उसका स्क्वायर निकालना आसान है कि नहीं? आप एक चीज हमेशा याद रखेंगे, लास्ट में हमेशा 25 आने वाला है। अगर मैं तुमसे कहता मेरे को 65 का स्क्वायर निकालना है, कुछ नहीं सोचना है, लास्ट में 25 आएगा, कोई नो डाउट 25 तो आएगा ही आएगा। अब बात 6 है, 6 के बाद आता है 7, 6 7 जा हो गया 42 42 25। समझे कि नहीं समझे? तो समझा कि नहीं समझा? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बोलो बोलो भैया बोलो, बात समझे कि नहीं समझे? अरे बता दिया करो यार, ठीक है चलो क्लियर है, समझे? अब देखो अगर मैं तुमसे कहूं मेरे पास ये था, मैं कहूं मेरे पास लिखा है 75 का स्क्वायर, व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 75? ठीक है, 75 का स्क्वायर क्या आएगा? लास्ट में हो गया 25, 7 के बाद आता है 8, 7 8 56 5 6 2 5। अरे गजब, तो बहुत तेज हो यार तुम लोग, मजा आ गया। ठीक है चलो, अभी देखो मैं यही कहता हूं, मैं मेरे पास लिखा है 35 तो आ गया था, 25 का स्क्वायर बता दो, सभी लिख दो। 35 का स्क्वायर, सोचना नहीं पड़ रहा है, तुम्हारे पास आंसर आ रहा है ना? सोचना पड़ रहा है क्या इसमें ज्यादा? 55 का स्क्वायर, 65 का स्क्वायर, मेरे को बताओ 75 का स्क्वायर क्या होगा? 85 का स्क्वायर क्या होगा? 95 का स्क्वायर क्या होगा? जल्दी जल्दी से निकाल पाओगे ना? क्लियर? सबके लास्ट में 25 तो आना ही है सबके लास्ट में 25 तो आना ही है। 25, 2 के बाद आता है 3, 3 2 जाओगे मेरे पास 6, ये हो गया 25, 3 के बाद आता है 4, 4 3 मेरे पास हो गया 12 25, ये हो गया मेरे पास 25, 4 के बाद आता है 5, 4 25 20 25, ये हो गया मेरे पास 25, 5 के बाद आता है 6, 6 25 30 30 25, 25 6 के बाद आता है 7 42 25, 25 7 8 56 25। क्लियर है? जल्दी से बताओ। और ये मेरे पास क्या हुआ? 25, 8 के बाद आता है 4, 8 के बाद आता है 9, 8 9 72 25, ये हो गया 25, 9 धाम मेरे पास कितना हो गया भाई? 90, 9025। बरोबर छे? बरोबर छे? आई होप इतनी बात आप सभी को क्लियर है। मतलब अगर आपसे अगर आपसे कोई पूछे कोई भी ऐसा नंबर जिसका यूनिट डिजिट 5 है, तो उसका स्क्वायर निकालना आ जाएगा? आ जाएगा ना भैया? जल्दी से बताओ, आ जाएगा? अरे 77 ना होगा। ठीक है, क्लियर हुई बात? आई होप इतनी बात आप सभी को क्लियर है। अच्छा मुझे बताओ, तुम्हें 10 तक स्क्वायर आते हैं? डू यू नो? अभी तो हमने यूनिट डिजिट 5 का स्क्वायर निकालना सीख लिया, मुझे बताओ क्या तुम्हें 10 तक स्क्वायर आते हैं?
ठीक है। अगर आपको 10 तक स्क्वायर आते हैं तो बाकी जितने भी स्क्वायर हैं उनको हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। आते हैं ना, जल्दी से बताओ। आते हैं, ठीक है। नहीं आते तो हम लिख दे रहे हैं। 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का होता है 4, 3 का होता है मेरे पास 9, 4 का होता है 16, 5 का होता है 25, 6 का होता है 36, है ना, 7 का होता है 49, 8 का होता है 64 और 9 का होता है 81 और 10 का होता है 100, है ना। अब देखो, अब हम कोई भी 2 डिजिट का नंबर उठाते हैं, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज्यादा जरूरत पड़ेगी यहाँ पे, तो सुन लेना, ठीक है। 2-4 बार बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है भाई। मेरे को 64 का स्क्वायर निकालना है ना। अब 64 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, दिस इज द चैलेंज इज द, एंड वी हैव टू गिव द आंसर इज द। देखो अबे 64 का स्क्वायर निकालना है, देखो करना क्या है, यू जस्ट हैव टू बाइफरकेट। आप इसको 2 पार्ट में बांट ले, तो ये हो गया 6 का स्क्वायर हो गया 36, 4 का स्क्वायर हो गया मेरे पास 16, तो हमने ऐसे लिख लिया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, लिख लोगे, लिख लोगे, लिख लोगे ना, लिख लोगे, बहुत बढ़िया बात है। अब हमें करना क्या है, इसका मल्टीप्लाई, 6 4 जा कितना हो गया भैया 24, फिर इसका ये जो स्क्वायर है तो डबल कर देंगे, है ना, 6 × 4 मेरे पास हो गया 24, फिर हम इसका क्या करने वाले, डबल, क्योंकि स्क्वायर है, तो 24 दोनों हो गया 48। और इसे हमें यूनिट प्लेस से नहीं लिखना है, हमें टेंस प्लेस से लिखना है, तो हम 48 यहां पे लिखेंगे मिडिल में, लास्ट वाली डिजिट पे कभी नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया 6, ये हो गया मेरे पास 8 1 9, 6 4 10, कितना गया 4096। क्या बात समझ में आई, क्या बात समझ में आई, ठीक है, जल्दी से बताओ क्या बात समझ में आई, ठीक है। अब मैं यहां पे कहता मेरे पास लिखा है, मैंने लिख देता 56 का स्क्वायर, जल्दी से बताओ क्या होने वाला है, 56 का स्क्वायर क्या होगा, ठीक है, ध्यान से समझना यात्रीगण, कृपया ध्यान दें, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसको पार्ट में डिवाइड करेंगे ऐसे, ठीक है, हम पार्ट में डिवाइड करेंगे तो ये मेरे पास हो जाएगा 5, 5 का स्क्वायर हो गया 25, 6 है, 6 का स्क्वायर हो गया 36, बरोबर बरोबर बरोबर। जिनको नहीं आए बेटा फिर से देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, हूं ना मैं यहाँ पे, डोंट वरी अबाउट दिस। पहली वाली डिजिट का स्क्वायर लिखा, सेकंड वाली डिजिट का स्क्वायर लिखा, क्लियर। अब क्या होगा भाई, ध्यान देना, हम करेंगे इसका मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करना आता है कि नहीं आता। 5 6 कितना हो गया 30, 32 जा मेरे पास कितना हो गया 60, तो यूनिट डिजिट से नहीं लिखेंगे, टेंस प्लेस से लिखेंगे, तो 60 कहां पे आएगा, यहां पे। ये बात समझ में आई कि नहीं। 5 6 30, 32 जा 60, 60 कहां से लिखेंगे, यूनिट प्लेस से नहीं, टेंस प्लेस से लिखेंगे, तो ये 6, फिर ऐड कर देंगे, कितना गया 3136, है ना, बरोबर 6। जल्दी से बताओ, और याद रखना स्क्वायर 2 डिजिट के फॉर्मेट में ही लिखा जाएगा। अगर मैं तुमसे कहूं मेरे पास लिखा है 81 का स्क्वायर, बताओ क्या होने वाला है, 81 का स्क्वायर क्या होगा, जल्दी जल्दी से शुरू हो जाएं आप, ठीक है, ध्यान देना। फिर वही बात की जाएगी, फिर हम क्या करेंगे, वही बात करेंगे, क्या बात करेंगे, इसको 2 पार्ट में बाइफरकेट करेंगे। 8 का स्क्वायर मेरे पास हो गया 64, 1 का स्क्वायर क्या लिखोगे, 1 लिखोगे कि 01 लिखोगे, 01 लिखेंगे, क्योंकि 2 डिजिट के फॉर्मेट में स्क्वायर लिखना है, तो बेटा हमने लिख दिया 01, बरोबर 6। 8 1 जा 8, 8 2 जा कितना हो गया 16, तो 16 हमने यहाँ पे लिखा, ये हो गया 1 6 5 6, कितना आ गया मेरे पास 81 का स्क्वायर मेरे पास किसके बराबर आ गया 6561 के। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, जल्दी से बताओ बात समझ में आएगी नहीं। आई होप इतनी बात आप सभी को समझ में आई होगी, इसमें कोई दिक्कत समस्या 8 से 1 नहीं बेटा, 6561, ठीक है। मैंने क्या कहा, उसे 2 डिजिट के फॉर्मेट में लिखना बेटा, ठीक है, बरोबर। अच्छा एक और करके देख लो, मैं कहूं मेरे पास लिखा 33 का स्क्वायर, चलो बताओ 33 का स्क्वायर क्या होगा, बता दो भाई, ठीक है। अच्छा बेटा ऐसे देखो, मेरे पास लिखा है 1 2 3, ये मेरे पास होता है वंस प्लेस, या फिर आप इसे यूनिट प्लेस बोल सकते हो, ठीक है। ये जो सेकंड नंबर पे होता है इसको हम बोलते हैं टेंस प्लेस, ठीक है। और ये मेरे पास होता है 100 प्लेस, ठीक है बेटा, ठीक है। अब देखो भैया हम क्या बता रहे थे, 33 का स्क्वायर, है ना, 33 का स्क्वायर, तो भाई 3 का स्क्वायर होता है 9, और 3 का स्क्वायर लिखेंगे हम 09, बरोबर 6। आप 09 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 3 जा मेरे पास हो गया 9, 9 2 जा कितना हो गया 18, तो 18 हम यहां से लिखेंगे, तो हो गया 9, ये हो गया 8 9 10, कितना गया 1089, बरोबर 6। बोलो बात क्लियर हुई, अरे गजब गजब भयो रामा जुलम भयो रामा, है ना,
ठीक है, क्लियर हुई बात? आई होप इतनी बात आपको क्लियर है। चलो एक और चीज हम आपसे कहूं, मेरे पास लिखा है क्या, आप मुझे बताओ 72 का स्क्वायर क्या होगा जल्दी से, ठीक है ना? 72 का स्क्वायर क्या होगा बेटा? राधिका स्क्वायर को हम वहां पे 2 डिजिट के फॉर्मेट पे लिखेंगे, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग 01, ठीक है? अबे मेरे पास 72 का स्क्वायर है, बताओ क्या आएगा, है ना? ध्यान देना, 2 पार्ट में किया जाएगा इसको विभाजित करने के बाद 7 का स्क्वायर लिखूंगा मैं 49, 2 का स्क्वायर लिखूंगा मैं 04। अभी ठीक है, क्लियर है बात? बोलो सूफिया जी, ठीक है? अब बताते सानवी, थोड़ा सा रुक जाओ। 7 2 जा मेरे पास कितना हो गया 14, 14 2 जा मेरे पास कितना होता है बेटा 28, ठीक है? ये हो गया 4, ये हो गया 8, 9 2 11 कैरी कितना हो गया 1 5, कितना गया 5184। 72 का स्क्वायर होता है मेरे पास 5184। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आई होप इतनी बात आप सभी को क्लियर हो गई होगी, ठीक है जी, बरोबर? अब यहां तक आपको बात क्लियर है, थोड़ा सा अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना? तो भैया 2 डिजिट का स्क्वायर निकाल लोगे, जल्दी से बताओ, कैन यू फाइंड स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट नंबर? देखो मेन मुद्दा तो है याद होना चाहिए, है ना? मेन मुद्दा तो है तुम्हें याद होने चाहिए, कितने तक याद कर सकते हो बस इतनी सी बात बता दो, ठीक है? आप देखो, अरे भैया हाँ बिल्कुल, हाँ गणराज जी बिल्कुल निकालेंगे, काहे परेशान हो, थोड़ा सब्र रखो ना भाई। 0 क्यों लगाते हैं हमने बता दिया, क्योंकि हमें 2 डिजिट के फॉर्मेट में लिखना होता है। तो अगर मैं कहूं मुझे 4 को 2 डिजिट के फॉर्मेट में लिखना है तो कैसे लिखोगे, बस इतनी सी बात बता दो मुझे भैया। 04 2 डिजिट के, अगर मैं कहूं इसे 3 डिजिट के फॉर्मेट में लिखना है तो कहोगे सर 004। नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? ठीक है भाई, क्लियर है? अब देखो मेरी बात को समझना, 2 डिजिट का स्क्वायर आप निकाल लेंगे। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है? 3 डिजिट पे पहुंचते हैं, या फिर मैं कुछ सोच रहा था, ठीक है? अच्छा हाँ, एक और चीज मैं बताता हूं, 50 का स्क्वायर बताओ कितना होगा? 50 का स्क्वायर सबको पता है, जल्दी से बताओ। डू यू नो व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 50? ठीक है, जल्दी से बताओ। इधर मेरे पास आएगा 49, इधर मेरे पास आएगा 48, इधर मेरे पास आएगा 47, फिर मेरे पास आएगा 46, 45, 44, 43, 42 और 41, ठीक है? जल्दी से बताओ 50 का स्क्वायर क्या होता है? अरे गजब, तुम लोग बहुत तेज हो, ठीक है ना? 51 का स्क्वायर, 52 का स्क्वायर, ठीक है? 53 का स्क्वायर, 54 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर, 56 का स्क्वायर, 57 का स्क्वायर, 58 का स्क्वायर, 59 का स्क्वायर, ठीक है? ध्यान से समझना। तो आप ये जानते हैं कि मेरे पास 50 का स्क्वायर क्या होता है? यूल से सर 2500 होता है। कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी जल्दी से बताओ। आई होप नहीं होने वाली। एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, इस ट्रिक से आपको क्या होगा भाई, ठीक है? इस ट्रिक से पता है क्या होगा? इस ट्रिक से ये होगा कि आपको 41 से लेके 60 तक स्क्वायर याद नहीं करने पड़ेंगे, समझे? मुझे बताओ, ये मेरे पास 25 और ये 0, 25 के बाद क्या नंबर आता है? आप बोलोगे सर 26 आता है। आता है कि नहीं आता? बिल्कुल आता है। अब यहां पे मेरे पास 1 है, 1 का स्क्वायर क्या होगा? आप कहोगे सर 1 होगा, लेकिन मैं कहूं उसे 2 डिजिट के फॉर्मेट में बताओ तो क्या लिखोगे? 01 लिखोगे। क्या लिखोगे बेटा? 01 लिखोगे। तो ये मेरे पास हो गया 2601। 26 के बाद क्या आएगा भैया? 27 आएगा। 2 का स्क्वायर क्या लिखोगे? जल्दी से बताओ। अब 2 का स्क्वायर क्या लिखोगे? बताओ। ये हो जाएगा 04। इसी का 27 है तो यहाँ पे आएगा 28। ये कितना हो जाएगा? 09। ये पास कितना होगा? जल्दी से बताओ। 28 29 16। ये कितना हो जाएगा? 30। और ये 5 का स्क्वायर होगा 25। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? जल्दी से बताओ। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जल्दी से बताओ। तेजस, अनुष्का, जितने भी मेरे प्यारे प्यारे छात्र हैं, ठीक है? उसके बाद मेरे पास है 30, योग 31, 6 का स्क्वायर हो गया 36, योग मेरे पास कितना? 32, और ये मेरे पास हो गया 49। ये मेरे पास क्या होगा? आप बोलोगे सर 33 64, ये कितना जाएगा? 34 81, ठीक है? बोलो, बात समझे कि नहीं समझे? है क्लियर है? अब बात को समझना बाबूआ, ठीक है? समझे कि नहीं समझे? तो ये तो बहुत बड़ी बात है। अब देखो यहाँ पे 25 था, 26 27 28 29 30 31 34 तक गए, है ना भाई? क्लियर है? नहीं नहीं, ये केवल इन पे अप्लाई होगा भैया, इसीलिए हमने यहां तक बताया। इसको याद करना बड़ा आसान है, ठीक है भाई? ठीक है गरिमा जी, खुश, ठीक है? अब देखो ये मेरे पास है 25, 25 से पहले क्या आएगा बेटा? 24 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा 24, ठीक है? क्या आएगा? 24 आएगा। ये ट्रिक है बेटा, ट्रिक, ठीक है? दिस इज अ ट्रिक, ठीक है? ध्यान देना, अगर आपको 50 का स्क्वायर याद है तो आपको 41 से लेके 59 तक स्क्वायर पता है, परेशान नहीं हो रहा है, ठीक है भाई? मानसी देखो भैया, ध्यान देना, अभी 25 है, 25 से पहले क्या आता है? 24 आता है,
9 है तो हम 9 नहीं लिखेंगे, जैसे हमने वहां से 1 से स्टार्ट करा था वैसे ही हम 1 से यहां पे स्टार्ट करेंगे। कितना आ जाएगा 0 1 1 का स्क्वायर। ठीक है, उसके पहले मेरे पास क्या आएगा बेटा 23, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 23 से पहले आएगा 22, किसका स्क्वायर होगा 9 का, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 21, अभी क्या आएगा 16, मेरे पास आ गया 20 हो गया 25, ये मेरे पास क्या होगा बेटा 19 हो गया, मेरे पास कितना हो गया 36, कितना 36, ये मेरे पास क्या हो गया 18, आप बोलोगे सर ये कितना हो जाएगा मेरे पास 49, ये मेरे पास कितना हो गया भाई मेरे पास 19 है, फिर मेरे पास हो जाएगा 17 और ये मेरे पास हो गया 64 और ये मेरे पास हो गया 16 81। ठीक है, क्लियर है। देखो ये एक रो है बेटा प्रखर, जितने भी मेरे पास साथी है, दिस इज अ ट्रिक बोल सकते हैं यहाँ पे से, दिस इज अ ट्रिक। ठीक है, इस ट्रिक का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, हमें पता रहता है कि हमें 49 से लेके आप 59 तक स्क्वायर जानते हैं, बाकी आपको 30 तक स्क्वायर याद ही करने हैं। ठीक है भाई, हाँ सफिशिएंट है, लेकिन अगर आपको आते हैं तो बेहतर है। ठीक है, समझे कि नहीं समझे, इसका क्या मतलब, अगर आपको 30 तक स्क्वायर याद है और 30 तक स्क्वायर होने के बाद आपको ये भी पता है कि आपको 41 से 59 तक स्क्वायर भी आते हैं, गजब है, गजब है कि नहीं गजब है। ठीक है भाई, क्लियर है, नहीं वो तो याद करना था बेटा, वो सॉरी वो तो ट्रिक थी, ये तो बहुत तरीका आसान ना बेटा, 50 है, ये 25 है, 25 के बाद 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ऐसे। ठीक है ना, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 6 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर, खत्म। ठीक है, समझे कि नहीं समझे। देखो बेटा सिंपल सी चीज है, ये मेरे पास क्या है, देखो यहां से 24 था 23 था 22 था 21 था 20 था 19 था 18 था 17 था और 16 था भैया, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का 5 का 6 का 7 का 8 का 9 का, खत्म 1681। ठीक है, क्लियर, ठीक है, समझे कि नहीं समझे, क्लियर। चलो अब देखो 3 डिजिट के स्क्वायर की हम बात करेंगे। ठीक है ना, अब हम बात करेंगे 3 डिजिट का स्क्वायर की। बेटा 49 का स्क्वायर भैया 25 था, 25 से पहले क्या आता है 24, अभी यहां पे 1 से स्टार्ट करेंगे, 9 है तो 1 से स्टार्ट करेंगे, तो 1 का स्क्वायर हो गया 01। ठीक है बेटा, बोलो अब मुझे एक चीज बताओ, मेरे सामने लिखा हुआ है क्या 104 का स्क्वायर, कितने लोग 104 का स्क्वायर बता सकते हैं, हम 3 डिजिट की बात करने जा रहे हैं। ठीक है भाई, ठीक है, मैं कहूं मेरे पास है 104 का स्क्वायर, तो 104 का स्क्वायर हम निकालेंगे कैसे, कितने लोगों को आता है जल्दी से बताओ। ठीक है, ठीक है, 104 का स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे भाई, देखो सबसे पहला काम क्या करना होगा, लास्ट की 2 डिजिट अंडरलाइन करनी होगी। ठीक है ना, अरे यार 99 का स्क्वायर कितना आसान है भैया, 81 81 99 जाए मेरे पास कितना 9 9 81 81 दूनी कितना हो गया भाई 162, लो ऐड कर दो, ये हो गया 1 8 2 10 कैरी कितना हो गया 1 6 2 8 1 9, खत्म, खुद से भी कर सकते हो। ठीक है, हम यहां पे बात कर रहे हैं 104 का स्क्वायर, तो सबसे पहला काम क्या करना है बेटा, लास्ट की 2 डिजिट को करना है अंडरलाइन, तो लास्ट की 2 डिजिट मेरे पास क्या है 04, तो भैया 4 का स्क्वायर क्या होगा जल्दी से बताओ, हमें क्या करना होगा, लास्ट की 2 डिजिट अंडरलाइन करनी होगी, 4 का स्क्वायर मेरे पास कितना हो गया बेटा 16 हो गया, क्लियर है, समझे कि नहीं समझे बोलो। ठीक है, और 104 100 से कितना ज्यादा है, इतनी सी बात बता दो, 104 100 से कितना ज्यादा है, जल्दी से बताइए, 104 100 से कितना ज्यादा है, टेल मी, जल्दी से बता दो। आप बोलोगे सर 104 100 से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है, तो 104 में आप कितना ऐड करोगे, जितना ज्यादा यानी 4, यानी कितना आ जाएगा 104 और 4 कितना हो गया 108। बात समझ में आई कि नहीं, बोलो, क्लियर है। अब देखो इसी तरह मैं कहूं मेरे को बताओ 106 का स्क्वायर क्या होगा, सेम पैटर्न अपनाना है, लास्ट की 2 डिजिट को करना है अंडरलाइन, क्या है मेरे पास 06, 6 का स्क्वायर कितना होता है, आप बोलोगे सर 6 का स्क्वायर मेरे पास हो जाएगा कितना 36, कितना हो जाएगा बेटा 36, हमने 36 से क्लियर। 106 100 से कितना ज्यादा है, आप बोलोगे सर 6 ज्यादा है, 106 100 से कितना ज्यादा, आप बोलोगे सर 6 ज्यादा है, तो 106 और 6 कितना हो गया भाई 112, कितना हो गया 112, यानी कितना हो गया 11236 बरोबर 6, जल्दी से बताओ 11236। इसी तरह का मुझे बताओ 107 का स्क्वायर क्या होगा, लास्ट की 2 डिजिट क्या है मेरे पास, लास्ट की 2 डिजिट है 07, तो हम करेंगे 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर होता है मेरे पास 49, 107 कितना ज्यादा भाई, आप बोलोगे सर 7 से ज्यादा है, तो 107 और 7 कितना हो गया 114, यानी कितना गया 11449। मैं कहूं 108 का स्क्वायर क्या होगा, आप जल्दी से बताओ 108 का स्क्वायर क्या होगा,
लास्ट की 2 डिजिट है 8, 8 का स्क्वायर हो गया 64, 108, 108 कितना हो गया 116, है ना। अब देखो, अब थोड़ा सा कंफ्यूज आओगे तुम लोग, 112 का स्क्वायर क्या होगा, बता 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 बता, 112 का स्क्वायर क्या होगा। ठीक है, याद रखना हम लास्ट में 2 ही डिजिट लिख रहे हैं, अगर 3 डिजिट का नंबर आएगा तो बाकी को हम कैरी में करेंगे। कैसे करेंगे सर, ये क्या बता दिया, बताते हैं, सब्र रखो। देखो बबुआ, सबसे पहली चीज तो हमें क्या करना है, हमारे पास लिखा है 112 का स्क्वायर। सबसे पहला काम क्या करना है आपको, लास्ट की 2 डिजिट को करना है अंडरलाइन। लास्ट की 2 डिजिट क्या है 12, 12 का स्क्वायर क्या होता है जल्दी से बता दो। 12 का स्क्वायर होता है 144। तो याद रखना आप केवल क्या लिखोगे 44 लिखोगे, लास्ट की 2 डिजिट लिखी जाएगी, बाकी ये जो 1 डिजिट है इसको हम कैरी में ले जाएंगे। किसमें ले जाएंगे, कैरी में ले जाएंगे, मिनाती में नहीं। ठीक है ना, क्लियर है। अब देखो ये जो 112 है, 112 जो है वो 100 से कितना ज्यादा है, बस इतनी सी बात बता दो। 112 100 से कितना ज्यादा है जल्दी से बताएं। तो आप बोलोगे सर 112 100 से कितना ज्यादा बेटा, 12 ज्यादा है। तो 112 में 12 ऐड करेंगे तो 124 आएगा। और ये जो मेरे पास एक था कैरी, तो 124 तो रहा, 124 में इस कैरी को ऐड कर देंगे 1, यानी कितना हो जाएगा 125। यानी ये मेरे पास क्या बन जाएगा 12544। क्या बन गया मेरे पास 12544। समझे कि नहीं समझे, आई होप इतनी बात आपको समझ में आएगी। चलो बहुत अच्छी बात है। मैं कहूं मुझे बताओ 113 का स्क्वायर क्या होगा, और 13 का स्क्वायर कितने लोगों को पता है। सबसे पहले तो 13 का स्क्वायर बताओ, लास्ट की 2 डिजिट करते हैं ना अंडरलाइन। तो सबसे पहला काम क्या है, लास्ट की 2 डिजिट को अंडरलाइन करना। मेरे पास है 13, आप मुझे बताओ 13 का स्क्वायर क्या होगा। ठीक है, जल्दी से बताओ। 13 का स्क्वायर होता है मेरे पास 169। कितना होता है 169। क्लियर है बात, कितना होता है बेटा 169। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ गया भाई, तो आप क्या लिखोगे बेटा 169 लिखेंगे। 1 को हम ले जाएंगे कैरी, ठीक है ना, 1 को हम ले जाएंगे कैरी में। अब देखेंगे हम यहां पर, ये देखो 113 100 से कितना ज्यादा है 13 ज्यादा है, तो 113 और 13 हो गया 126। एक कैरी था तो मेरे पास हो गया कितना 127। ठीक है बरोबर से। आई होप इतनी बात आप सभी को क्लियर है। कोई दिक्कत समस्या परेशानी। 12769। इफ आई सेड मेरे को बताओ 111 111 के स्क्वायर का क्या होगा जल्दी से बताओ। 111 का स्क्वायर, तो लास्ट की 2 डिजिट मेरे पास क्या है यहाँ पर 11 है। तो आपको क्या करना है 11 का स्क्वायर देखना होगा। 11 है, 11 का स्क्वायर मेरे पास क्या होता है आप बताओ जल्दी से मुझे। आप क्या बताओगे सर, 11 का स्क्वायर होता है मेरे पास 121। तो 121 का 21 लिखा जाएगा, कैरी क्या होगा मेरे पास 1। 111 और 11 हो गया 112, सॉरी 111 और 111 कितना हो गया भाई 122। करना क्या है तुम्हें, क्लास खत्म होने के बाद आपको आपका आंसर कमेंट सेक्शन में देना है, और क्लास कैसी लगी ये भी हमें जरूर बताना है। ठीक है ना। आई होप यू एंजॉय द क्लास। आज आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। इसी तरह जितनी भी मैथ्स की क्लासेस होंगी, जितनी भी क्वांटिटेटिव टेक्निक की क्लास होंगी, सारी की सारी इंटरेस्टिंग होने वाली है, एकदम जानदार जबरदस्त जिंदाबाद होने वाली है। तो आज की सेवा करेंगे हम यहां पे समाप्त। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।